इंजेक्शन को हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं वो पढ़ाया जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो हाइपोडर्मल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मेडिसिन्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जब कोई मेडिसिन सबक्यूटेनियस टिश्यू में एंटर करवाते हैं हम या प्रिक करते हैं या देते हैं तो उसको बोला जाता है आपका हाइपोडर्मल या सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन हाइपोडर्मल नहीं सुना होगा। सबक्यूटेनियस तो मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। उसके बाद है हाइपोस्प्रे। हाइपोस्प्रे का मतलब होता है ऐसी चीज जो स्किन पे स्प्रे की जाती है, जैसे कि मूव, कोई भी चीज जो डायरेक्ट स्किन पे स्प्रे की जाती है उसको हम हाइपोस्प्रे बोलते हैं। परमिट ड्रग टू स्प्रे थ्रू द स्किन विदाउट ए नीडल, कोई नीडल नहीं होती, कोई हम प्रिक नहीं करते हैं, सीधा स्प्रे करते हैं। इन्फ्यूजन, अब इन्फ्यूजन में आपका आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, आईडी ये सभी आते हैं, इंट्राडर्मल सभी आते हैं। जब हमें क्या होता है अपनी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में कोई भी मेडिसिन देनी होती है तो उसके लिए हम निडल प्रिक करते हैं, फ्लूइड लगाते हैं, तो उसी को बोला जाता है आपका इन्फ्यूजन। इंट्राडर्मल मेडिसिन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डर्मिस, जब आपकी डर्मिस में कोई इंजेक्शन लगता है, डर्मिस लेयर में जब कोई इंजेक्शन लगता है तो उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। और कौन सा लगता है? इंट्राडर्मल, बीसीजी लगता है आपका इंट्राडर्मल। उसके बाद है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या होता है? आईएम लगाना विद द मसल्स, डेल्टॉइड मसल में लगाओ या आप कहीं में भी लगाओ, ठीक है। तो ये एक ऐसी ड्रग होती है जो मांस में लगती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है मस्कुलर। इंट्राओसियस इंजेक्शन, ये ऐसा फ्लूइड होता है या ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो सीधा बोन मैरो में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी जिसने सभी ऑर्गन को कवर कर रखा है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली कवर नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंट्रास्पाइनल। इंट्रास्पाइनल ऐसी दवाइयां जो स्पाइना में दी जाती है, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा में दी जाती है। इंट्रावेनस और इंट्रा आर्टरी, ऐसा इंजेक्शन जो डायरेक्ट आर्टरी में क्या किया जाता है, पंच किया जाता है, इसको एंटी आर्टरियल बोला जाता है। और उसके बाद है वेंसेक्शन और कट डाउन। ओपनिंग ए वेन, जब हम किसी भी वेन में ओपनिंग करके और वहां पे एक बोर बना के अंदर कोई भी चीज डाल देते हैं, पाइप वगैरह ट्यूबिंग वगैरह डाल देते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन जैसे डायलिसिस वगैरह में किया जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं पूरी बॉडी के होल ब्लड और प्लाज्मा है इनको क्या करते हैं वेन और आर्टरी के थ्रू क्या करते हैं चेंज करते रहते हैं। उसके बाद है पर्पस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन के पर्पस क्या होते हैं? हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं तो क्यों देते हैं, रीजन क्या रहता है? टू गेट ए रैपिड एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट। रैपिड होता है जल्दी और सिस्टमैटिक होता है हर एक सिस्टम वन बाय वन काम करना, इसलिए हम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ड्रग्स हैं जो हमारे मुंह को क्या है बिटर टेस्ट देती हैं, हमारे मुंह के टेस्ट को चेंज कर देती हैं, तो क्या होता है देयर एब्जॉर्प्शन हेंस कम्स टू डिले, और उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है कम होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। टू प्रोवाइड द नीडेड इफेक्ट, प्रोवाइड नीडेड इफेक्ट, नीडेड इफेक्ट होता है जो हमें चाहिए रिजल्ट, वो रिजल्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंजेक्शन देते हैं। व्हेन द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है आपका जब कोई भी पेशेंट क्या होता है किस स्टेट में होता है, बेहोश होता है। द अनेबल टू स्वेलो ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल, और अनेबल, अनेबल का मतलब है पेशेंट रेडी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है किसी चीज को स्वेलो करना, च्यू करना, च्यू होता है चबाना और स्वेलो होता है निगलना, इसके लिए वो रेडी नहीं है, तो हम लोग चीजें क्या है आईवी देने लग जाते हैं, इंजेक्शन है वो लगाने लग जाते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड है वो क्या हो जाए पूरी हो जाए, थेरेपेटिक जो नीड है वो भी क्या हो जाए पूरी हो जाए। अश्योर दैट टोटल डोज विल बी एडमिनिस्टर्ड सेम विल बी एब्सॉर्ब्ड। इंजेक्शन में क्या होता है एक बार में हम टोटल डोज दे देते हैं और एब्सॉर्ब सिस्टमैटिक एक्शन है ड्रग का, उसके थ्रू क्या होता है चीजें अंदर जाती रहती हैं। प्रोवाइड द मींस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन कांट बी गिवन ओरली, ये इसलिए दी जाती है कि कोई भी मेडिसिन है हमें बंदे को ओरली ना देनी पड़े, ठीक है। सम मेडिसिन आर रेंडर्ड इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारे जीआई ट्रैक्ट के लिए अच्छी नहीं होती, जिसका केमिकल सब्सटेंस इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है कि जीआई अल्सर हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग क्या है इंजेक्शन देते हैं। सम आर नॉट रिटेन इंटेस्टाइनल,
कुछ ड्रग ऐसी होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रह सकती है, ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकती है, तो बॉडी को फ्लश करके जल्दी बाहर निकाल देते हैं इफेक्टिव पीरियड, अपने इफेक्टिव पीरियड से भी पहले। तो उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, जो असर है, जो फायदा है वो हमें नहीं मिलता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि जो मेडिसिन है वो इंजेक्शन के थ्रू देना शुरू कर देते हैं। व्हेन द मेडिसिन आर पुअरली एब्जॉर्ब, कुछ मेडिसिन है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, तो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या करेगी, डिजीज को कॉज करेगी, और पेशेंट को इस चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। ड्रग का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो डैमेज करता है जीआई ट्रैक्ट की म्यूकोजा को, उस म्यूकोजा को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। लोकल इफेक्ट, इंजेक्शन के लोकल इफेक्ट जो होते हैं इंजेक्शन के, उससे प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन, लिडनोकेन लोकल एनेस्थीसिया के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया को ही क्या कर देता है, नमनेस प्रोवाइड कर देता है। डायग्नोस्टिक पर्पस, किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जब हम सैंपल लेते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिक करके चीजें निकालते हैं। एलर्जी कंडीशन को चेक करने के लिए पेनिसिलिन का जो टेस्ट है मैंने आपको बताया आंख में होता है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं। और लोकल कंडीशन, पेशेंट की बॉडी में कोई लोकल एलर्जी वगैरह है तो उसको देखने के लिए भी, उसके साइड इफेक्ट को देखने के लिए भी, क्योंकि ये जो सारे साइड इफेक्ट है इन्होंने बताए हैं ये किसके होते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन होती है। टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए और फ्लूइड को रिस्टोर करने के लिए हम ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, फ्लूइड आईवी थ्रू दे देते हैं। टू नरिशमेंट, नरिश करने के लिए क्या करते हैं, हम देते हैं, जबकि जो माउथ के थ्रू अगर आप किसी को कितना लार्ज अमाउंट में फ्लूइड दे पाओगे, कोई आदमी कितना पी सकता है पानी, अगर उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, सर्दी की डिहाइड्रेशन है, तो आप उसे कितना ओनली वाटर है पर डे दे सकते हो, 2 गिलास 3 गिलास, लेकिन उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे फिलअप नहीं होगी। इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या देते हैं, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं, क्योंकि गर्मी की डिहाइड्रेशन कंट्रोलेबल हो सकती है, लेकिन सर्दी की डिहाइड्रेशन में 90% केसेस में इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सर्दी की डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बॉडी कब रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करती है जब टिश्यू नियर टू नेक्रोसिस होते हैं, डेथ होने वाली होती है, तब हमें प्यास लगती है सर्दियों में, इसलिए लार्ज अमाउंट में हमें आईवी फ्लूइड है जो देना पड़ता है। और इसके लिए आईवी जो आपका इंट्रावेनस है जो मेथड है, उससे अच्छा मेथड कोई नहीं है। ठीक है, फैक्टर है वो हम लोग कल करेंगे। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, कैसे लगते हैं, क्यों हम इंजेक्शन देते हैं, क्या क्या इंडिकेशन है, इनको पढ़ो, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। ठीक है, ये ऐसे लेक्चर होता है, इतना ही टाइम मिलता है। अब इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए।